हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और अच्छे क्वेश्चन की। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि यदि किसी तने हुए तार की त्रिज्या यानी कि रेडियस को हम लोग घटाकर आधा कर दें। जैसे मान लीजिए ये तार है, इस तार की जो रेडियस है वो पहले से घटाकर आधा कर दें, तो कह रहा है प्रारंभिक मान की तुलना में नई तरंग की चाल क्या होगी। यानी कि कोई हमारे पास मान लीजिए एक तना हुआ तार है, उस तने हुए तार की रेडियस हमने घटाकर आधी करनी है, तो आपको बताना है कि नई वेलोसिटी जो तार में उत्पन्न होगी वो कितनी होगी। तो बच्चों थोड़ा सा समझिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा है तने हुए तार के लिए वेलोसिटी का, v बराबर अंडर रूट टी अपॉन पाई आर स्क्वायर डी। टी क्या है? टेंशन। जिस तार को जिस फोर्स से खींचा गया है वो फोर्स है टी। पाई तो आप समझते ही होंगे, आर तार की रेडियस है, और डी डेंसिटी ऑफ मटेरियल है, यानी कि जिस पदार्थिक से माध्यम से मिलकर बना हुआ है तार, उस मटेरियल की डेंसिटी है। ठीक है, तो जरा आप ये बताइए यहां वेलोसिटी का रेडियस के साथ कैसा रिलेशनशिप आपको दिखाई दे रहा है? ऐसे दिखाई दे रहा है, अंडर रूट आर स्क्वायर। क्यों? इसी तरह दिखाई दे रहा ना। तो आप ये बताइए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम यहां से एक रिलेशनशिप लिखना चाहें तो क्या ये लिख सकते हैं, v1 अपॉन v2 इक्वल r2 अपॉन r1। ठीक है, लिख सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी और रेडियस का उल्टा रिलेशन आ रहा है, इनवर्सली। अब अपना सवाल पढ़ो। यदि किसी तने हुए तार की त्रिज्या घटाकर आधी करनी है, तो आपके मन में एक प्रश्न होगा कि पहले रेडियस कितनी थी। तो हमने मान लिया पहले रेडियस r1 इक्वल r थी। अब हमने पहले का आधा करना है, तो जो आधा हो गई है वो नई रेडियस आएगी। हम ये मान ले रहे हैं कि जब रेडियस r थी तो वेलोसिटी जो थी, अच्छा तार में, तने हुए तार में कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है? ट्रांसवर्स वेव उत्पन्न होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो जो तरंग उत्पन्न हुई थी उसकी वेलोसिटी v1 बराबर v थी। कब? जब रेडियस r1 बराबर r थी, तो वेलोसिटी v1 बराबर v थी। हमको निकालना नई वेलोसिटी v2 कितनी होगी। आप यहां पर वैल्यू रखिए, v1 मतलब पहली वेलोसिटी v, v2 की वैल्यू हमको निकालनी है, r2 करना है r/2 डिवाइडेड बाई r1 की वैल्यू क्या है? r। तो ये हो जाएगा v अपॉन v2 इक्वल r/2, इसके नीचे एक मान लो, डिवाइड कर दो, संख्या पलट दो। ठीक है, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v अपॉन v2 इक्वल 1/2, ये इधर आ जाएगा। तो v2 बराबर कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा 2v। मतलब जो नई वेलोसिटी v2 आएगी वो पहले की वेलोसिटी का डबल होगी। भाई देखो ना, v क्या है? पहले की वेलोसिटी। जब तार की रेडियस को आधा नहीं किया गया था, तब तार में जो वेलोसिटी थी वो v थी। अब कितना हो गई नई वेलोसिटी? v2 2v हो गई। कौन सा आंसर सही है? दूसरा, ये वाला, दोगुनी हो जाएगी। इसको उतार लीजिए। बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। तो मिलते हैं बच्चों इसी तरह के एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।